एपिसोड 281 लेकर आ गए हो अर्बन कल्टिवेटर का। लुसेंट बोलती है चिंता मत करो, मेरा मास्टर और मैं नाटक करेंगे एक अमीर मर्चेंट बनने का और तुम्हारे लोग हमारे नौकर बनेंगे। वो लोग हमारे साथ कुछ नॉर्मल सामान लेके जाएंगे तो किसी को इस बारे में शक नहीं होगा। अगर हमारा सामना गुंडे से हुआ तो हम लोग अपना सेफ्टी के लिए वो सामान को दे देंगे। वो लड़की बोलती है ये तो सही में बहुत ही बढ़िया प्लान है। लुसेंट बोलती है हम लोग यहाँ से 3 दिन के बाद निकलेंगे। ये बोलकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वो बॉस बोलती है ये लोग तो सही में बहुत ही अमीर है। तभी वो वहाँ पर आके बोलती है मैडम मैं सब कुछ सुन ली थी, मैं भी ये मिशन में जाना चाहती हूँ और बाहर की दुनिया को देखना चाहती हूँ। बॉस बोलती तुम्हारे ज्वाइन किया हुआ कुछ दिन हुआ है ना, फिर भी तुम इतना ज्यादा उतावली क्यों हो रही हो। जाओ उन लोगों को बता दो कि उन लोगों को चुना गया है और मैं इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती हूँ। वो बोलती है लेकिन आप तो चीफ की पत्नी हो ना, वो लोग आपकी बात जरूर मानेंगे। मैडम प्लीज इसमें मेरी मदद कर दो। फिर वो अपने मन में बोलती है ये पक्का चैन है, वो अपना एपिडेंस जितना भी बदल ले क्योंकि मैं गलत हो ही नहीं सकती हूँ। जैसे ही वो शॉट का टेक्निक चैन के करीब जाता है इसमें कुछ अलग सा ही डिजायर जग जाता है। ऐसा चैन के अलावा मुझे किसी और को नहीं मिला है। ये आदमी सही में बहुत ही मिस्टीरियस है, चाहे जो भी हो जाए मुझे इसके करीब रहना ही होगा। दूसरी तरफ लुसेंट बोलती है तुम इतने सारे लोगों को अपने साथ क्यों ले जा रहे हो, हमें जहाँ पर भी जाना है हम लोग वहाँ पर उड़ के जा सकते हैं। चैन बोलता है ये मेरा खुद का वजह है। लुसेंट बोलती है अभी क्लाउड हेवन और थंडर सेक्टर साथ मिलकर तुम्हारे ऊपर बाउंड्री रखा है और फिर भी तुम आराम से घूम रहे हो। उसके अलावा तुम इतने सारे लोगों को अपने साथ लेके जा रहे हो, मुझे सही में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चैन बोलता है क्या तुम्हें पता है कि वो लोग मेरे ऊपर बाउंड्री क्यों रखा है। लुसेंट बोलती है क्योंकि तुमने क्लाउड सेक्टर के गेट में बहुत ही तबाही किया था, इसलिए दोनों सेक्टर क्लाउड सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है। चैन बोलता है तुम्हें गलत फहमी हो रहा है। लुसेंट बोलती है मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, तुम ही बता दो। चैन बोलता है क्लाउड सेक्टर चाहता है कि वो दोनों सेक्टर मुझ पर हमला करके कमजोर हो जाए, तब क्लाउड सेक्टर यहाँ पर राज कर पाएंगे। लुसेंट बोलती है मेरे पास बहुत ही ज्यादा सवाल है, क्या मैं एक एक करके पूछूं। चैन बोलता है क्लाउड सेक्टर के होली मिडेन के पास बहुत ही ज्यादा एम्बिशन है, वो बड़ा गेम खेल के बहुत ही बड़ा हासिल करना चाहती है, लेकिन मैं उसका कोई मोहरा नहीं हूँ। मैं उसे जिंदा छोड़ दिया था क्योंकि मैं उसे बाद में बताऊंगा कि मेरे साथ खेलने से उसे कितना नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ हमें वैनर को दिखाया जाता है। वो बोलती है तुम लोगों का स्वागत है, मैं तुम लोगों के लिए ड्रैगन पॉन्ड का पानी इंतजाम करवाई हूँ। लिंक बोलता है लगता है कि तुम बहुत ही बढ़िया मूड में हो, क्या तुम्हें वो कल्टिवेटर मिल गया है क्या। ली बोलते हैं मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज्यादा सिंपल होगा, नहीं तो ये हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करती। वैनर बोलती है मुझे अभी तक वो मिला नहीं है, लेकिन मेरे पास एक क्लू है। तुमने तो सुना ही होगा वेस्टर्न माउंटेन के एनोमॉली के बारे में। लिंक बोलता है हम लोग वो जगह में पहले आदमी को भेज दिए थे, उन्हें वहाँ पर एक लड़की का लाश मिला, उसके अलावा उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिला। वैनर बोलती है वो लाश कोई काम की नहीं है, वो लड़की का लक सही में बहुत ही बेकार था, क्या तुम लोगों को कोई खबर नहीं मिला है क्या, वो जगह का स्पिरिचुअल एनर्जी पूरा खाली हो गया है। लिंक बोलता है हाँ मुझे पता है इसके बारे में, लेकिन इससे हमें कोई भी क्लू नहीं मिलता है। लिंक बोलता है वो लोग ये बैटल में अपना पूरा दम लगाए हैं, इसलिए जीतने के लिए वो लोग ताकतवर हमला का इस्तेमाल किए होंगे। वैनर बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों ये कर पाओगे क्या। लिंक बोलता है हम लोग कर सकते हैं। ली बोलता है लेकिन इसमें हमें कीमत देना होगा। वैनर बोलती है हाँ मुझे पता है, हम लोग बिना ऑर्डर के स्पिरिचुअल एनर्जी को चोरी करेंगे, ये ऐसा कभी होता नहीं है, इससे हम लोग हेवन को गुस्सा दिला देंगे और वो लोग हमें डिवाइन रेट्रिब्यूशन से हमला कर सकते हैं, हम लोग इसी मौके का इस्तेमाल करके उसे खत्म कर देंगे। ली बोलता है हे रुको, क्या वो लड़का वो माउंटेन का ऐसा हालत किया है क्या। वैनर बोलती है मैं वो लड़के से पहले मुकाबला कर चुकी हूँ, उसका ऑरा पूरे माउंटेन में फैला हुआ है, तो इसका मतलब वही जीता है, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किया है कि नहीं। लिंक बोलता है अगर वो किया होगा तो वो कुछ समय के लिए ये ताकतवर हमला का इस्तेमाल नहीं करेगा, अगर उसका ओपिनियन ये किया होगा तो वो उस हमले से बहुत ही मुश्किल से बचा होगा और वो पहले से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया होगा। वैनर बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि वो ऐसा हमला दोबारा रोक पाएगा क्या। ली बोलता है मैं समझ सकता हूँ कि तुम बोलना क्या चाहती हो। लिंक अपने मन में बोलता है लेकिन इतना ताकतवर हमला कौन कर सकता है। वैनर बोलती है मुझे पता है कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, इसलिए मेरे पास बहुत ही बढ़िया प्रपोजल है, चलो हम लोग एक एग्रीमेंट बनाते हैं, जो लोग ये लड़ाई में जितना कंट्रीब्यूशन करेगा उस आदमी के पास जितना भी सामान होगा उसे ज्यादा मिलेगा, मुझे सिर्फ वो गेट चाहिए, उसके अंदर जो भी है वो मेरा है और बाकी से मुझे कोई भी मतलब नहीं है, जो भी अपना अल्टीमेट मूव का इस्तेमाल करेगा उसे ज्यादा मिलेगा, तो बताओ ये कैसा रहेगा। ली बोलता है मुझे इसमें दिक्कत है, तीनों साथ मिलकर हमला करेगा तो ये सही रहेगा। लिंक बोलता है हम तीनों सेक्टर का टेक्निक बहुत ही अलग है, अगर हम लोग कंबाइन किए तो हम लोग बैलेंस नहीं कर पाएंगे। वैनर बोलती है हाँ ये सही बोल रहा है, अगर हम लोग फोर्स करके ये किए तो हम तीनों का ताकत बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगा। ली बोलता है अगर मैं अपना अल्टीमेट मूव का इस्तेमाल करूंगा क्या तुम दोनों साथ मिलकर मुझे और मेरे सेक्टर को तबाह नहीं न कर दोगे। लिंक बोलता है ठीक है मैं करता हूँ फिर। ली बोलता है तो मेरा शेयर बहुत ही कम हो जाएगा। लिंक बोलता है हे ली तुम्हें सब कुछ चाहिए, सही में तुम बहुत ही लालची हो। ली बोलता है मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है,
लिंग बोलता है क्योंकि तुम सभी को अपना दुश्मन समझते हो। तभी वैनर बोलती है, हे तुम दोनों पहले शांत हो जाओ। तो कैसा रहेगा कि मैं सेम टाइम में अल्टीमेट मूव का इस्तेमाल करूंगी। मुझे सिर्फ वो गेट चाहिए और बाकी का तुम दोनों का ही है। लिंग बोलता है, और तुम इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो गई हो। ली बोलता है, हाँ ये सुनने में बढ़िया है, लेकिन मुझे जानना है कि तुम्हारा अल्टीमेट मूव क्या है और तुम इसका कैसे इस्तेमाल करोगी। वैनर बोलते हैं, मैं मिस्टर ली के ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं करूंगी कि वो मेरा एबिलिटी पे शक कर रहे हैं। क्लाउड सेक्टर मास्टर मुझे ये काम दिए है तो मेरे पास एबिलिटी है इसे हैंडल करने का। ली बोलता है, तो तुम बोलना चाहती हो कि क्लाउड सेक्टर तुम्हें कोई सीक्रेट खजाना देंगे ना। वैनर बोलती है, ली मुझे माफ करना, लेकिन मैं डिटेल में तुम्हें बता नहीं पाऊंगी। लिंग बोलता है, ठीक है, तो तुम्हारा नया कंडीशन क्या है। वैनर बोलती है, मेरा एबिलिटी तुम दोनों के सामने कुछ भी नहीं है। अल्टीमेट मूव का इस्तेमाल करने से पहले मुझे कुछ समय चाहिए और मैं चाहती कि तुम दोनों कुछ समय के लिए उसे रोक दो। मेरा मेन कंडीशन ये है, बैटल के समय तुम दोनों मेरा बात मानोगे। ली बोलते हैं, क्या मैं एक सेक्टर लीडर हूँ और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा बात मानूंगा। वैनर बोलती है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, तुम लोगों को सिर्फ बैटल के दौरान मेरा बात मानना है, सिर्फ यही मेरा कंडीशन है। कुछ देर के बाद सोचने के बाद लिंग बोलता है, ठीक है। ली बोलता है, हे तुम इस पे इतना भरोसा क्यों कर रहे हो। वैनर बोलती है, ली अगर तुम्हें जाना है तो जा सकते हो, मैं मदद के लिए किसी और को बुला लूंगी और चैन से हमें जो भी पिल और ट्रेजर मिलेगा उसमें तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं होगा। तुम दोनों का शुक्रिया मेरे साथ कोऑपरेशन करने के लिए। कुछ देर के बाद ली बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हमें तो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। वैनर बोलती है, मेरे पास एक रास्ता है उसे बाहर लाने का। फिर हमें कुछ दिन के बाद दिखाया जाता है चैन उन लोगों के साथ निकल जाता है। लुसेन बोलते हैं, क्या तुम्हें इसके बारे में पता चला है क्या कि क्लाउड सेक्टर के पासो मास्टर अपने से नया डिसाइबल को चुन रहे हैं, लेकिन तुम तो बोल रहे थे कि पासो मास्टर में तुम चारों को मार डाले हो, तुम सिर्फ एक छोटी लड़की को बचाए थे। चैन बोलता है, ये सिर्फ उसका टैक्टिक है मुझे बाहर लाने के लिए। होली मेडन अब ज्यादा इंतजार नहीं कर पा रही है, मैं उसके पास जाकर उसका आखिरी विश को भी पूरा कर दूंगा। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है लुसेन बैठकर अपने मन में बोलती है, वो तो होली मेडन से मिलने जा रहा था ना, तो ये यहाँ पर आकर कर क्या रहा है। ये तो एक नॉर्मल सा लेक है और इसका लेवल भी बहुत ही कम है। अगर यहाँ पर कोई छिपा हुआ आर्टिफैक्ट और फॉर्मेशन भी हुआ, इसे पता करना बहुत ही मुश्किल होगा। दूसरी तरफ वो सभी को चाय पिला रही होती है। कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं और बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि हमारा क्लाइंट को इतना बढ़िया जगह कहाँ से मिला है, लेकिन ये सीनरी बहुत ही बढ़िया है। दूसरा आदमी बोलता है, उसके साथ जाने में हमें कोई परेशानी भी नहीं हो रहा है। वो अपने मन में बोलती है, क्योंकि वो तुम लोगों को इग्नोर कर रहा है, अच्छा होगा कि तुम लोग इसे गुस्सा मत दिलाओ। फिर वो लुसेन के पास जाके बोलती है, हे मिस लुसेन, ये लीजिए थोड़ा चाय पी लीजिए। लुसेन बोलती है, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। फिर वो अपने मन में बोलती है, ये लड़की करना क्या चाहती है। वो बोलती है, ये कप बहुत ही ज्यादा क्लीन है और ये चाय का टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। लुसेन बोलती है, मुझे नहीं चाहिए। तभी वो बोलती है, हे मिस लुसेन, हम लोग यहाँ पर किस लिए रुके हैं। लुसेन बोलती है, चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे से कुछ भी कम नहीं होगा। वो बोलती है, नहीं मैं पैसे का बात नहीं कर रही हूँ, तुम वैसे भी हमें बहुत ही पैसा दिए हो, इसलिए मैं क्यूरियस हूँ। लुसेन बोलती है, तो तुम इतना ज्यादा क्यूरियस मत हो। वो बोलती है, ठीक है, क्या तुम्हें चिंता नहीं हो रहा है अगर हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं तो वो यहाँ से चला गया तो। लुसेन बोलती है, मुझे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वो अपने मन में बोलती है, मेरा जिंदगी तो बहुत ही मुश्किल से उससे बचा है, मुझे तो उसके जगह अपने बारे में चिंता करना चाहिए। वो अपने मन में बोलती है, इसे मिस्टर चैन के बारे में कोई भी चिंता नहीं हो रहा है। तभी लुसेन बोलती है, हे तुम इतना सारा सवाल क्यों पूछ रही हो, क्या तुम उसे पसंद करने लगी हो क्या। वो बोलती है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। लुसेन बोलती है, फिर मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अभी बहुत ही कुछ सोचना है। वो बोलती है, ठीक है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है।